अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तलहा सईद कुरैशी, आपका मेज़बान। और आज हम आपसे मुखातिब हैं उन ऐवानों से जहां पर चाहे कोई आम आदमी हो या चाहे कोई ख़ास हो, हर एक यहां पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की उम्मीद लेकर आता है। ऐसे ही एक नाम जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अपने केसेस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मशहूर वो नाम पहले ही था, वो नाम है डकी भाई का, जो कि एक जुए की एप्लीकेशन के प्रमोशन के केस के अंदर गिरफ्तार किए गए। उसके बाद उनका नाम जो है वो उस मुकदमा में भी उनकी बेगम का नाम आया, जिसके तहत एनसीसीआईए के अफसरान को गिरफ्तार किया गया। आज डकी भाई की ज़मानत लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ताहम सुनवाई नहीं हो सकी। समाअत हुई, लेकिन जिस उम्मीद के साथ डकी भाई की फैमिली और उनके वकील अदालत में पेश हुए थे, उन उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जो कि शुरू से ही डकी भाई के केसेस को, इन तमाम के तमाम मामलात को बड़ा बखूबी देख रहे हैं। रामे साहब, ये बताइएगा क्या मामला है सर? आज जज साहब ने क्या ऐसा किया कि डकी भाई की फैमिली जो है वो आंखें जो हैं वो नम लेकर अदालत से रवाना हुई? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज बड़ा होपफुल थे। डकी की पूरी फैमिली कोर्ट में आई हुई थी। डकी के दोनों भाई, डकी की मदर, उनकी मिसेस, और पुलिस की तरफ से भी, एफआईए नेशनल साइबर क्राइम की तरफ से भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस फाइल जो होती है रिकॉर्ड, वो भी, और डकी की लीगल टीम भी। तकरीबन 11:30 इस पर समाअत हुई, और जैसे ही समाअत हुई बड़े होपफुल थे, क्योंकि कोई हीनियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, और इसमें बेशुमार ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि जो ऑफेंस लेसर दैन 7 ईयर होगा एट द टाइम ऑफ बेल, उसको बेलेबल कंसीडर किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन भी आप लोग जानते हैं सारी की सारी मशकूक हो चुकी है जब से ये करप्ट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं। तो आज बड़ी होप थी कि बेल हो जाएगी, और बड़ी नज़र आ रही थी, उनकी फैमिली भी बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही। जैसे ही हम अदालत में पेश हुए तो उससे पहले भी एक बदमज़गी हुई कि अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि एक वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। मैंने जब अदालत से रिक्वेस्ट की, वहाँ पे जो एहलकार खड़े होते हैं, तो हमने उनसे कहा कि भाई हमारा केस है, पहले नंबर पे लगा हुआ है, कम से कम आप इन फीमेल को अंदर बैठने दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जब नंबर आएगा। तो फिर मैंने अच्छा, कहा यानी कि डक्की की फैमिली भी आपके साथ मौजूद थी, और आपको मतलब जो मुद्दइया हैं इस केस के अंदर, जिनकी तरफ से ये बेल फाइल हो रही है, उनको भी कोर्ट के बाहर ही रोक लिया गया, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया? उनको कहा जी कि जब उनको भी अंदर कोर्ट में एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। हमने कहा कि बाहर मीडिया वगैरह है, आप काइंडली ये जो फ़ीमेल हैं, तो एक लड़की की मदर है, उनकी मिसेज है, उनको अंदर जाने दें आप। तो जिस पे उन्होंने रेजिस्ट किया, फिर उनको हमने शट अप कॉल भी दी, और उसके बाद फिर हमने लर्नर जो प्रोसिक्यूटर हैं, लॉ ऑफिसर हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने अलाउ किया। उसके बाद भी उन्होंने थोड़ी रजिस्ट्रेशन दिखाई कि फिर हमने कहा कि जितने प्राइवेट लोग हैं उनको भी फिर अदालत से बाहर जाना होगा, क्योंकि आप किसी भी साइल को अपने केस की हेयरिंग सुनने से तो नहीं रोक सकते, और ना इसके ऊपर कोई कानून है। फिर हमने दोबारा रिक्वेस्ट की, तो फिर उनको अंदर आने दिया गया। साथ ही फिर केस कॉल हुआ। अदालत ने इसको केस सुनने से पहले ही माजरत कर ली कि ये केस किसी और बेंच के जो है वो फारवर्ड कर दिया जाए। तो इस पर सिंपली अब चीफ जस्टिस साहबा जो है वो किसी और बेंच को फारवर्ड करेंगी, जिस पर लीगल टीम ने फिर एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट की कि आज ही किसी बेंच को मार कर दिया जाए। या पहले उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर सब लवाजमत पूरे हैं, लीगल फार्मेलिटीज़ पूरी हैं, आप इस केस को सुन लें। जिस पर उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं सुनना चाहता। फिर उन्होंने फारवर्ड कर दिया चीफ जस्टिस साहबा को। उन्होंने कहा जी आज ही इसको लगवा दें, रिक्वेस्ट कर दें कि ऑर्डर में मेंशन कर दें ये चीज़। उन्होंने कहा ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये अब टू चीफ जस्टिस है, जिसको मर्ज़ी मार कर दें। आप जब 15 मिनट में फ़ाइल वहाँ पे पहुँच जाएगी, आप जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट कर लें। अच्छा रामे साहब, ये जो राहदारी हैं लाहौर हाई कोर्ट की, इन्हीं राहदारियों में फिरते फिरते आपने इतनी उम्र गुजारी है, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है कि जज साहब जब भी, चाहे ये केस हो या कोई भी केस हो, और वो जज साहब सुनने से इनकार करते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? यार अब ये मामला चूँकि हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, फ़याज़ रामे तो बड़ा छोटा सा आदमी है, ठीक है, और इतना नहीं है कि हाई कोर्ट पे अब हम कोई कमेंट करें, लेकिन ये आप भी जर्नलिस्ट हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ये है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम कुछ कह के भी सब कुछ कह गए हैं कि ये जानते सभी हैं कि कुछ क्या वजह ऐसी बनी जिस पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इसको सुनने से इनकार कर दी। कोई ना कोई चीज़ तो है।
अच्छा रामेश साहब, ये बताएं कि अभी जो केस जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप शुरू से इस मामले को देख रहे हैं। जैसे आज तो ये केस जो है वो जज साहब ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा किसी और बेंच को भिजवा दें। आगे किसी और कोर्ट को मार्क होता है चीफ जस्टिस साहिबा की तरफ से, क्या वहाँ से भी कोई माजरत का पैगाम आने की उम्मीद तो नहीं है आपको, या वहाँ पे सुन लिया जाएगा? और कितने पूरी उम्मीद है आपके जो बड़े ही जो फॉलोअर्स हैं डकी भाई के, जो कि उनको आप बाहर देखना चाह रहे हैं, इन सुलाखों से बाहर देखना चाह रहे हैं, वो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि डकी साहब जो हैं वो दोबारा बाहर आएंगे? और उसी तरह से जो पहले उनके वीलॉग्स चला करते थे, वो रोस्टिंग भी किया करते थे एक टाइम के ऊपर लोगों की, तो वो दोबारा से रोस्टिंग का सिलसिला क्या वापस आके करेंगे? देखिए, माजरत तो यार एक आधी बार ही होती है, अब बार बार तो माजरत नहीं होती है, बार बार माजरत एक्सेप्ट भी नहीं होती। अब एक आधी बार होती है, वो एक्सेप्ट हो गई है। अब क्या लाहौर हाई कोर्ट इतना तो कमज़ोर इदारा नहीं, या ना कोई ये इतना कोई बड़ा केस है कि जो हाई कोर्ट इसको सुनना नहीं चाह रहा, या कोई अब ये हाई कोर्ट की डोमेन से ही बाहर निकल गया, ऐसी बात भी नहीं है। दूसरी बात, अब इस पर तो हम बता बता के एक्सप्लेन कर कर के थक गए हैं। यार इस केस को अगर आप डीपली देखें तो मेरा एक ही सवाल है, कोई क्लियर एविडेंस। डकी के ऊपर एलिगेशन क्या है? उन्होंने गैम्बलिंग की प्रमोशन की, ठीक है, गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। फ्रॉड के सेक्शन लगे हैं, फ्रॉड का कोई एक एविडेंस, कोई प्राइवेट कंप्लेन, कोई इसका केस का यार सर पैर ही नहीं है। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि मैं डकी की फैमिली के साथ पेश हो रहा हूँ। ये किसी भी बाशऊर वकील को पूछेंगे जो क्रिमिनल केसेस में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक सीधा सा फार्मूला है, जो बोले वो कुंडा खोले। द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। इसमें तो हर तरफ शेडो ही शेडो, हर तरफ डाउट्स ही डाउट्स हैं। वो जो टीम है इन्वेस्टिगेशन, वो शेर बबर ने अपने अकाउंट में ही 10 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर लिए, शुएब रियाज ने केस प्रॉपर्टी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। ये तो क्रेडिबिलिटी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई करेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। ना पता चल रहा है ये प्रमोशन का केस है, ना पता चल रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ना पता चल रहा है यार ये किस चीज़ का केस है, ये फ्रॉड का केस है। तो ये सारे के सारे डाउट्स ही हैं। ऐसी सूरत हाल में कोई हीनियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, कोई डकी की प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई हैप्चुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई जवारी नहीं है, कोई जुबे के पहले पर्चे नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में तो कोई बेल रिजेक्शन का ज़ीरो चांस है, बेल होनी चाहिए। और फिर मज़ीद अगर करें कि ये जुबे से पाकिस्तान को पाक करना है, तो कौन सा कोई कानून बन गया जुबे से पाक करने के बाद? नथिंग। आज भी जुआ चल रहा है, आज भी बच्चे इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खेल रहे हैं, PSL में चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। कौन सा कोई कानून आपने बना दिया? कौन सा इन एप्लीकेशन को बैन कर दिया? तो ये सिर्फ एक बंदे की हद तक है, अब हम नहीं जानते कि वो क्यों है। बहुत शुक्रिया फयाज रामे साहब। जैसा कि अभी आपने रामे साहब की ज़ुबानी सुना, ये बहुत ही लाहौर हाई कोर्ट के बड़े एक्टिव वकील हैं, और इस केस के अंदर भी हम शुरू से ही देख रहे हैं कि रामे साहब जो हैं वो डकी भाई की फैमिली के साथ हर पेशी के अंदर ही जो है वो इनके साथ पेश होते आए हैं। और अभी जो है वो इनका कहना ये है रामे साहब के मुताबिक कि जिस दिन भी ये केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जिस भी जज ने जो है वो इस केस को सुना, तो कोई ऐसे डकी भाई के अगेंस्ट एविडेंसेस मौजूद नहीं है कि उनको मजीद जो है वो अंदर रखा जा सके, बल्कि ये पुरुमीद है कि उनको जो है वो ज़मानत मिल जाएगी। अब इसी के साथ ही तलहा सईद कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। इस वीडियो के बाद इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ये आपके भाई का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें, अस्सलाम वालेकुम।